सीजन 2 एपिसोड 1 नई शक्ति की शुरुआत। सूर्य की पहली किरण जंगल के पेड़ों पर पड़ रही थी। आर्यन तलवार को हाथ में थामे खड़ा था। पहले युद्ध की जीत के बाद उसकी आत्मा अब शांत थी, लेकिन उसे पता था कि आने वाले खतरे उससे और भी खतरनाक होंगे। इशिता ने धीरे से कहा, आर्यन, काला नाग को हराने के बाद भी तुम्हारे सामने नई चुनौतियां हैं। तुम्हारी तलवार और शक्ति अब और भी बड़े रहस्य उजागर करेगी। आर्यन ने तलवार की चमक महसूस की। ये केवल शुरुआत थी, अब मेरी शक्ति का असली परीक्षण होना बाकी है। मैं और मजबूत बनूंगा और अपनी तलवार का उपयोग केवल सही के लिए करूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा रहस्यमयी संदेश। जंगल के बीच में अचानक एक चमकती हुई रेखा दिखाई दी। एक प्राचीन आवाज गूंज उठी, आर्यन देवसिंह, तुम्हें नई शक्ति और मार्ग खोजने होंगे। अंधकार केवल काला नाग तक सीमित नहीं है। दुनिया में और भी रहस्यमयी शक्ति हैं जो तुम्हारे सामने चुनौती देंगी। आर्यन ने तलवार कसकर पकड़ते हुए कहा, मैं तैयार हूँ। जो भी चुनौती आए मैं सामना करूंगा। मेरी तलवार और मेरी शक्ति मुझे हर बाधा पार करने में मदद करेगी। इशिता ने भय और उत्साह के मिश्रित स्वर में कहा, आर्यन, यह नई यात्रा अब शुरू होती है। तुम्हें केवल बाहरी शक्ति ही नहीं, अपनी बुद्धि, साहस और आत्मा की शक्ति का भी उपयोग करना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली नई चुनौती। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, जंगल की गहराई में अजीब सी हलचल हुई। एक विशाल प्राणी प्रकट हुआ जो आग और बर्फ दोनों से शक्तिशाली था। उसकी आंखें नीली और लाल झलक रही थीं और उसकी शक्ति अद्भुत थी। आर्यन ने तलवार उठाए, नई चुनौती, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मेरी तलवार और मेरी शक्ति मुझे हर स्थिति से लड़ने में सक्षम बनाएंगी। इशिता ने मंत्र पढ़े और प्राणी पर जादुई शक्तियां चलाईं। आर्यन ने तलवार और अग्नि की शक्ति मिलाकर वार किया। प्राणी हर वार को रोक रहा था और जंगल में आग, बर्फ और चमक फैल गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा आर्यन की नई शक्ति। आर्यन ने महसूस किया कि यह प्राणी केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि, धैर्य और आत्मविश्वास का परीक्षण कर रहा है। उसने तलवार और अग्नि को संयोजित किया और प्रत्येक वार का सही समय चुना। एक तेज और सटीक वार के साथ प्राणी धीरे धीरे कमजोर होने लगा। इशिता ने उत्साहित होकर कहा, आर्यन, अब तुम सच में अपनी नई शक्ति को पहचान चुके हो। लेकिन ये केवल पहली परीक्षा थी। आर्यन ने तलवार उठाए और गहरी सांस ली। जो भी चुनौती आएगी मैं उससे निपटूंगा। यह मेरी नई यात्रा है और मेरी शक्ति अब पूरी तरह जाग चुकी है। एपिसोड 2 प्राचीन जादू और नई दुश्मन सेना। जंगल की घनी छायाओं में अजीब सी खड़खड़ाहट गूंज रही थी। आर्यन और इशिता अब पहले से भी सतर्क थे। पिछली परीक्षा ने आर्यन को उसकी नई शक्ति का एहसास कराया, लेकिन उसने महसूस किया कि आने वाला खतरा और भी खतरनाक है। इशिता ने फुसफुसाया, आर्यन, ये जंगल केवल काला नाग का नहीं है। प्राचीन शक्ति और नई दुश्मन सेना हमारे सामने है। हमें अपनी पूरी ताकत और रणनीति से लड़ना होगा। आर्यन ने तलवार उठाए और गहरी सांस ली। मैं डरने वाला नहीं हूँ। मेरी शक्ति, मेरी तलवार और मेरा साहस, ये मुझे हर चुनौती से लड़ने में सक्षम बनाएंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा रहस्यमयी जादू। जंगल के बीच में अचानक एक चमकती हुई शक्ति प्रकट हुई। हवा में जादुई ध्वनि गूंज उठी, आर्यन देवसिंह, इस जंगल की प्राचीन शक्ति को पार करना होगा। यदि तुम्हारा साहस और आत्मा मजबूत नहीं तो ये शक्ति तुम्हें परास्त कर देगी। आर्यन ने तलवार कसकर पकड़ी। मैं तैयार हूँ। जो भी शक्ति आएगी मैं सामना करूंगा। मेरी तलवार और मेरी शक्ति मुझे हर बाधा पार करने में मदद करेगी। इशिता ने जोर देकर कहा, आर्यन, ये केवल शुरुआत है। तुम्हें अपनी बुद्धि, साहस और आंतरिक शक्ति का भी उपयोग करना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली नई दुश्मन सेना। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, जंगल की दूरी में हलचल हुई। एक विशाल सेना प्रकट हुई जिसमें आग और बर्फ के प्राणी थे। उनकी आंखें लाल और नीली चमक रही थीं और उनके हथियार जादू से भरे हुए थे। आर्यन ने तलवार उठाए, नई चुनौती, मैं डरने वाला नहीं हूँ। मेरी तलवार और मेरी शक्ति मुझे हर स्थिति से लड़ने में सक्षम बनाएंगी। इशिता ने मंत्र पढ़े और प्राणी पर जादुई शक्ति चलाई। आर्यन ने तलवार और अग्नि की शक्ति मिलाकर वार किया। सेना ने हर वार को रोकने की कोशिश की और जंगल में आग, बर्फ और चमक फैल गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा आर्यन की रणनीति। आर्यन ने महसूस किया कि यह सेना केवल शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि उसकी रणनीति और धैर्य का परीक्षण कर रही थी। उसने अपनी तलवार और अग्नि की शक्ति संयोजित की।
प्रत्येक वार का सही समय चुनकर एक एक करके प्राणी को मात दी। इशिता ने उत्साहित होकर कहा, आर्यन, तुम अपनी नई शक्ति और बुद्धि को पहचान चुके हो। लेकिन ये केवल पहली परीक्षा थी, असली चुनौती अभी बाकी है। आर्यन ने तलवार उठाए और कहा, जो भी चुनौती आएगी मैं उससे निपटूंगा। यह मेरी नई यात्रा है और मेरी शक्ति अब पूरी तरह जाग चुकी है। मैं नई दुश्मन सेना और प्राचीन शक्ति से भी सामना करूंगा। एपिसोड 3, शापित मंदिर का रहस्य। जंगल की लड़ाई के बाद आर्यन और इशिता थके हुए लेकिन विजयी खड़े थे। लेकिन अचानक हवा में अजीब सी ठंडक फैलने लगी। पत्ते खुद ब खुद झड़ने लगे और पेड़ों पर काले धब्बे उभर आए। इशिता ने डरते हुए कहा, आर्यन, ये संकेत है कि हम शापित मंदिर के करीब पहुंच चुके हैं। ये जगह हजारों सालों से बंद है। यहाँ केवल वही जा सकता है जिसकी आत्मा शुद्ध हो। आर्यन ने तलवार कसकर पकड़ ली। अगर मेरी किस्मत में यह मंदिर है तो मैं इसके रहस्यों को जरूर जानूंगा। काला नाग तो खत्म हुआ, लेकिन उसकी जड़ें अभी भी बची हैं। और शायद उसका उत्तर इसी मंदिर में है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा मंदिर का प्रवेश द्वार। घने कोहरे के बीच दोनों को एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर प्राचीन प्रतीक उकेरे गए थे जो हल्की नीली रोशनी से चमक रहे थे। जैसे ही आर्यन ने दरवाजे को छुआ, उसकी तलवार चमक उठी। दरवाजे से आवाज गूंजी, सिर्फ वही प्रवेश कर सकता है जो अपने भाई को जीत चुका हो। आर्यन देवसिंह, क्या तू अपने दिल के अंधेरे का सामना करने को तैयार है? आर्यन ने तलवार उठाए और दृढ़ स्वर में कहा, मैं तैयार हूँ। मेरी तलवार और मेरी आत्मा मुझे हर अंधकार से लड़ने की ताकत देंगी। दरवाजा धीरे धीरे खुला और एक लंबा अंधकार में गलियारा दिखाई दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आर्यन बनाम ब्रह्म। जैसे ही वह भीतर गया, चारों ओर छायाएं बन गईं। हर छाया उसकी अपनी शक्ल में बदल गई। उसके सामने दर्जनों आर्यन खड़े हो गए, सब तलवार उठाए। इशिता ने चीखकर कहा, ये ब्रह्म हैं। मंदिर तुम्हारे साहस का परीक्षण कर रहा है। अगर तू इन्हें पहचान नहीं पाया तो खुद ही अपनी तलवार से हार जाएगा। हर ब्रह्म आर्यन असली की तरह हमला करने लगा। आर्यन ने एक वार रोका, दूसरा चकमा दिया, तीसरे पर आग चलाई। लेकिन हर वार के बाद एक नया ब्रह्म पैदा हो जाता। आर्यन ने गहरी सांस ली। ये सब मेरे डर हैं, मुझे अपनी आत्मा को पहचानना होगा। मेरी असली शक्ति डर में नहीं, विश्वास में है। उसने आंखें बंद की, तलवार को दिल के करीब रखा और पूरी शक्ति केंद्रित की। तुरंत सभी ब्रह्म मिट गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा मंदिर का रहस्य। जैसे ही ब्रह्म मिटे, मंदिर के बीचों बीच एक विशाल पत्थर का मंच रोशन हो गया। उस पर प्राचीन लेख चमकने लगे। इशिता ने आश्चर्य से कहा, ये देवताओं की दूसरी भविष्यवाणी है। लेख से आवाज गूंजी, आर्यन देवसिंह, तूने भाई को जीता है। तेरी तलवार अब केवल हथियार नहीं बल्कि आत्मा की रोशनी है। लेकिन सावधान, अंधकार की जड़ अभी बाकी है। काला नाग की असली शक्ति एक और रूप में लौटेगी। आर्यन ने तलवार उठाए और दृढ़ता से कहा, तो यह मेरी अगली चुनौती होगी। मैं अंधकार को हर बार हराऊंगा। मेरी तलवार, मेरी शक्ति और मेरा साहस, यही मेरी पहचान है। एपिसोड 4, अंधकार की वापसी। मंदिर की भविष्यवाणी सुनने के बाद आर्यन और इशिता एक दूसरे को देख रहे थे। दोनों की आंखों में सवाल थे लेकिन हिम्मत भी। आर्यन ने तलवार उठाए और दृढ़ स्वर में कहा, अगर काला नाग किसी और रूप में लौटने वाला है तो मैं तैयार रहूंगा। मेरी तलवार और मेरी आत्मा मुझे हर अंधकार से लड़ने की ताकत देंगी। इशिता ने धीरे से कहा, आर्यन, मुझे डर है कि इस बार अंधकार सिर्फ एक रूप में नहीं आएगा। ये और भी चालाक और भी खतरनाक होगा। तुम्हें अपने साहस से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा अजीब संकेत। मंदिर से बाहर निकलते ही हवा का रंग बदलने लगा। आसमान पर काले बादल छा गए। बिजली गरजी, लेकिन उसकी चमक लाल थी, जैसे खून से रंगी हुई हो। आर्यन ने तलवार कसकर पकड़ ली। ये संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है। तभी जंगल की गहराई से एक काली धुंध निकलने लगी। उस धुंध से धीरे धीरे एक आकृति बनी। वह पूरी तरह काला था, उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। इशिता कांप गई। आर्यन, ये तो काला नाग की आत्मा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला टकराव। काला नाग की आत्मा ने गूंजती आवाज में कहा, आर्यन देवसिंह, तूने मुझे हराया था, लेकिन अंधकार अमर है। मैं नए रूप में लौट आया हूँ और अब तेरे पास मुझे रोकने का कोई तरीका नहीं। आर्यन ने तलवार उठाए, तेरा हर रूप मैं मिटाऊंगा।
अंधकार चाहे जितनी बार लौटे, मेरी तलवार हमेशा उसका अंत करेगी। काला नाग की आत्मा ने हमला किया। धुंध ने आर्यन को घेर लिया, उसकी सांसें भारी होने लगी। लेकिन उसने तलवार और अग्नि की शक्ति मिलाकर पहला वार किया। तेज रोशनी से धुंध फट गई। इशिता ने मंत्र पढ़े और उसके चारों ओर सुरक्षा कवच बनाया। आर्यन, ध्यान रखो, यह आत्मा तेरे डर और संदेह को हथियार बनाएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा आत्मा की परीक्षा। काला नाग की आत्मा हर जगह एक साथ दिखाई दे रही थी, कभी बाईं ओर, कभी दाईं ओर, कभी पीछे। हर बार वह आर्यन के मन में फुसफुसाती, तेरे अंदर भी अंधकार है, तू मुझे नहीं हरा सकता। आर्यन का माथा पसीने से भीग गया, लेकिन उसने गहरी सांस ली और तलवार को दिल के करीब रखा। मेरे अंदर डर नहीं, विश्वास है। मेरी आत्मा रोशनी है, यही मेरी असली ताकत है। उसकी तलवार नीली और सुनहरी रोशनी से चमक उठी। हर तरफ फैली धुंध जलने लगी और काला नाग की आत्मा पीछे हट गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा, रहस्यमयी विजय। काला नाग की आत्मा चीखी, ये खत्म नहीं हुआ, मैं और भी शक्तिशाली बनकर लौटूंगा। अंधकार कभी नहीं मरता। धुंध अचानक गायब हो गई, लेकिन हवा में उसका डर अब भी तैर रहा था। आर्यन ने तलवार नीचे की और गहरी सांस ली। अगर अंधकार अमर है, तो मैं भी अमर योद्धा हूँ। मैं हर बार लौटकर अंधकार को हराऊंगा। इशिता ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में चिंता साफ थी। आर्यन, ये केवल उसकी झलक थी, असली लड़ाई अभी बाकी है, और इस बार वह अकेला नहीं आएगा। एपिसोड 5, नए साथी और नई चुनौती। काला नाग की आत्मा से सामना करने के बाद जंगल में सन्नाटा छा गया था। इशिता धीरे से बोली, आर्यन, अगर भविष्यवाणी सही है, तो अकेले ये लड़ाई जीतना नामुमकिन होगा। तुम्हें नए साथियों की जरूरत पड़ेगी। आर्यन ने तलवार कसकर पकड़ ली। अगर यही मेरी तकदीर है, तो मैं सही लोगों को खोजूंगा। लेकिन याद रखना, मैं अपनी राह से पीछे नहीं हटूंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा, रहस्यमयी साधु। जंगल से बाहर निकलते ही दोनों एक पहाड़ी पर पहुंचे। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था, उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं। उसने हंसकर कहा, तो तुम वही हो, अमर योद्धा आर्यन देवसिंह। तुम्हारी तलवार की रोशनी दूर से ही दिखाई देती है। आर्यन चौंका, आप कौन हैं? साधु ने कहा, मैं ऋषि वायुगिरी हूँ। हजारों साल पहले मैंने काला नाग के उदय की भविष्यवाणी की थी, और आज मैं उसी योद्धा से मिला हूँ जो उसे हराने के लिए पैदा हुआ है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली परीक्षा। ऋषि ने जमीन से एक डंडा उठाया और कहा, अगर तुम सच में वही योद्धा हो, तो इस डंडे की रक्षा करो। अचानक चारों ओर से पत्थर के दैत्य उभर आए। उनकी आंखें जल रही थीं और शरीर चट्टानों से बना था। हर दैत्य ने गर्जना करते हुए हमला किया। आर्यन ने तलवार उठाए। पहला दैत्य उस पर टूट पड़ा। आर्यन ने वार रोका और तुरंत अग्नि की शक्ति से चकनाचूर कर दिया। लेकिन 3 और दैत्य एक साथ आगे बढ़े। इशिता ने मंत्र पढ़ा, जिससे रोशनी की दीवार खड़ी हो गई। आर्यन, सिर्फ ताकत से नहीं, रणनीति से लड़ो। आर्यन ने तलवार घुमाई और अग्नि को हवा के साथ मिलाया। तुरंत आग का तूफान उठा और दैत्यों को चीर दिया। ऋषि मुस्कुराए, बहुत अच्छा, तुमने साबित किया कि तुम सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि चतुर भी हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा, नए साथी। ऋषि वायुगिरी ने अपने हाथ आसमान की ओर उठाए। अचानक 3 लोग सामने आए। 1 ध्रुव, एक धनुर्धर जिसकी तीरों में बिजली की शक्ति थी। 2 अनया, एक योद्धा साध्वी जिसके हाथ में त्रिशूल था। 3 कृष्णिक, एक जादूगर जो छाया और रोशनी दोनों पर नियंत्रण रखता था। ऋषि ने कहा, ये तुम्हारे नए साथी हैं। अब तुम अकेले नहीं हो आर्यन, लेकिन याद रखो, साथ होना ही काफी नहीं, एक सच्चे नेता को उन्हें एकजुट रखना भी आना चाहिए। आर्यन ने तलवार उठाए और दृढ़ स्वर में कहा, अगर हम सबका मकसद एक है, तो मैं कसम खाता हूँ, हम साथ मिलकर अंधकार का अंत करेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा, नई चुनौती की झलक। जैसे ही रात ढली, आसमान में काले धुएं का तूफान उठा। उसमें से डरावनी परछाइयां झांकने लगी। इशिता ने कांपते हुए कहा, ये तो छाया योद्धा हैं। काला नाग ने अपनी नई सेना भेज दी है। आर्यन ने तलवार चमकाए। उसकी टीम उसके पीछे खड़ी हो गई। तो यही हमारी असली शुरुआत है। अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं, हमारी है। एपिसोड 6, छाया योद्धाओं का पहला हमला। रात का समय था। आसमान काले धुएं से भर चुका था, जैसे किसी ने तारों को निगल लिया हो। पेड़ों की परछाइयां लंबी होकर डरावनी आकृतियों में बदल रही थीं।
अचानक धुएं के बीच से लाल चमकती आंखें उभरी। इशिता ने डरते हुए कहा, आर्यन, यही है छाया योद्धा, काला नाग की नई सेना। ये अमर है और इनका अंत आसान नहीं। आर्यन ने तलवार कसकर पकड़ ली। उसकी टीम उसके पीछे खड़ी थी। ध्रुव ने धनुष चढ़ाया, अनया ने त्रिशूल कसकर थामा और कृष्ण के चारों ओर काली और सफेद रोशनी घूम रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली भिड़ंत। पहला छाया योद्धा हवा को चीरते हुए आया। उसका शरीर धुंध जैसा था, लेकिन वार पत्थर की तरह भारी। आर्यन ने तलवार से वार रोका, लेकिन धक्के से जमीन कांप गई। ध्रुव ने तुरंत तीर छोड़ा। तीर में बिजली चमकी और योद्धा चीर गया, लेकिन अगले ही पल वो फिर से जुड़ गया। ध्रुव गुस्से से बोला, ये तो मरते ही नहीं। कृष्ण ने गहरी आवाज में कहा, ये छायाएं हैं, इन्हें मारने के लिए ताकत नहीं, रोशनी चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा रणनीति। आर्यन ने तुरंत आदेश दिया, ध्रुव, अपने तीरों को मेरी तलवार की रोशनी से जोड़ो। अनया, अपने त्रिशूल से इनके रास्ते को रोको। कृष्ण, हमें रोशनी का रास्ता दिखाओ। ध्रुव ने सिर हिलाया और आर्यन की तलवार को छूकर तीर छोड़ा। इस बार तीर से निकली बिजली रोशनी में बदल गई। जैसे ही वो छाया योद्धा से टकराए, उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। वो राख बनकर हवा में घुल गया। अनया ने जोर से त्रिशूल जमीन पर मारा। धरती कांप उठी और छाया योद्धाओं की कतार टूट गई। कृष्ण ने मंत्र पढ़ा, अंधकार को हराने वाली रोशनी प्रकट हो। उसके हाथों से सफेद गोले निकले और अंधेरे को चीर दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा असली खतरा। छाया योद्धाओं की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। हर एक गिरता तो उसकी जगह दो नए आ जाते। आर्यन ने गहरी सांस ली और तलवार ऊपर उठाई। अब वक्त है असली शक्ति दिखाने का। उसकी तलवार नीली और सुनहरी रोशनी से भर गई। उसने पूरी ताकत से वार किया। एक लहर उठी जिसने चारों ओर फैलकर दर्जनों छाया योद्धाओं को मिटा दिया। लेकिन तभी हवा में गूंजी एक ठंडी, डरावनी आवाज, बहुत अच्छा आर्यन, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। अगर तू सच में सोचता है कि छायाएं खत्म हो जाएंगी, तो याद रख, असली अंधकार अभी आने वाला है। सारे छाया योद्धा धुएं में बदलकर गायब हो गए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा टीम की कस्में। ध्रुव ने गुस्से में कहा, अगर ये सिर्फ शुरुआत थी तो आगे क्या होगा। अनया ने त्रिशूल उठाते हुए बोला, जो भी होगा हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। कृष्ण ने गहरी आवाज में कहा, लेकिन याद रखना, हर जीत के बाद अंधकार और भी चालाक होकर लौटेगा। आर्यन ने तलवार नीचे की और अपनी टीम की ओर देखा। आज हमने साबित कर दिया कि हम मिलकर लड़ सकते हैं, और जब तक हमारी रोशनी जिंदा है, अंधकार कभी जीत नहीं पाएगा। एपिसोड 7, प्राचीन शहर का रहस्य। छाया योद्धाओं से जीतने के बाद टीम थकी हुई थी लेकिन हिम्मत से भरी हुई। सन्नाटा छाया हुआ था, केवल रात के झींगुरों की आवाज आ रही थी। इशिता ने धीरे से कहा, आर्यन, भविष्यवाणी में एक प्राचीन शहर का जिक्र है। कहा जाता है कि वहां देवताओं ने अपनी असली शक्ति छुपाई थी। अगर हमें काला नाग को हमेशा के लिए हराना है, तो हमें वही शक्ति ढूंढनी होगी। आर्यन ने तलवार कसकर पकड़ी। तो यही हमारी अगली मंजिल है। उस शहर में चाहे जो भी खतरे हों, हम पीछे नहीं हटेंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा सफर की शुरुआत। सभी साथियों ने यात्रा शुरू की। रास्ते में पहाड़, नदियां और खतरनाक जंगल आए। ध्रुव ने शिकारी जानवरों को अपने बिजली तीरों से दूर रखा। अनया ने अपनी ताकत से रास्ते की बाधाएं हटाईं। कृष्ण ने जादू से हर जाल को पहचान लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद वे आखिरकार एक घाटी में पहुंचे। घाटी के बीच एक विशाल द्वार था, जिस पर सोने और चांदी के प्रतीक बने थे। द्वार धुंध से ढका था और उसके ऊपर लिखा था, सिर्फ वही प्रवेश पाएगा जिसकी नीयत सच्ची और आत्मा पवित्र हो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रवेश की परीक्षा। जैसे ही आर्यन ने कदम रखा, द्वार चमक उठा। अचानक हर साथी अलग अलग जगह खींच लिया गया। अब हर किसी को अपनी अपनी परीक्षा देनी थी। ध्रुव के सामने एक ब्रह्म खड़ा हुआ, जिसमें उसके माता पिता थे। उन्होंने कहा, हमें छोड़कर तू योद्धा क्यों बना। ध्रुव की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने दृढ़ता से कहा, मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं, तुम्हारे आशीर्वाद से दुनिया की रक्षा कर रहा हूँ। ब्रह्म मिट गया। अनया के सामने एक विशाल दानव आया, जिसने कहा, अगर तू मुझसे भागेगी तो जिंदा बच जाएगी। अनया ने त्रिशूल उठाया और बोली, मैं भागने वाली नहीं, लड़ने वाली साध्वी हूँ। दानव राख बन गया। कृष्ण के सामने उसके अतीत की छाया आई। एक आवाज गूंजी, तूने कभी अंधकार की शक्ति का इस्तेमाल किया था, तू पवित्र नहीं है। कृष्ण ने गहरी सांस ली और बोला,
हाँ, मैंने अंधकार छुआ था, लेकिन आज मैं रोशनी का मार्ग चुनता हूँ। छाया विलीन हो गई। आर्यन के सामने खुद काला नाग का रूप आया। उसने फुसफुसाया, तू मुझे कभी नहीं हरा पाएगा। तेरे अंदर भी डर है, और डर ही अंधकार की असली शक्ति है। आर्यन ने तलवार को दिल के पास रखा और बोला, डर इंसान को रोक सकता है, लेकिन साहस उसे अमर बना देता है। और मैं वही अमर योद्धा हूँ। उसके शब्दों के साथ ही भ्रम टूट गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा, प्राचीन शहर का दर्शन। सभी साथी द्वार के पार मिले। जैसे ही वे अंदर बढ़े, उनकी आंखें चौंधिया गईं। सामने था एक प्राचीन शहर, सोने और चांदी से बनी इमारतें, विशाल मंदिर और हवा में तैरते हुए पुल। लेकिन शहर पूरी तरह वीरान था। इशिता ने हैरानी से कहा, ये वही शहर है जिसे देवताओं ने छुपा दिया था, लेकिन यह वीरान क्यों है? तभी जमीन कांपी और हवा में गूंजी एक भारी आवाज, स्वागत है अमर योद्धा, लेकिन अगर तुम यहाँ की शक्ति पाना चाहते हो तो पहले इस शहर के रक्षक को हराना होगा। अचानक शहर के बीचों बीच से एक विशाल पत्थर का राक्षस जाग उठा। उसकी आंखें आग जैसी जल रही थीं। आर्यन ने तलवार उठाए, तो यही है हमारी अगली चुनौती। साथियों, तैयार हो जाओ। एपिसोड 8, प्राचीन रक्षक से टक्कर। प्राचीन शहर के बीचों बीच खड़ा था एक विशाल पत्थर का राक्षस। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि मंदिरों के शिखर भी उसके सामने छोटे लग रहे थे। उसकी आंखों से लाल आग निकल रही थी और हर कदम से जमीन कांप रही थी। इशिता ने कांपते स्वर में कहा, ये है शहर का रक्षक। देवताओं ने इसे बनाया था ताकि कोई अयोग्य यहाँ की शक्ति तक न पहुँच पाए। आर्यन ने तलवार कसकर पकड़ ली। अगर हमें शक्ति चाहिए तो हमें इसे हराना होगा। दोस्तों, पीछे मत हटना। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली भिड़ंत। राक्षस ने गरजकर एक विशाल पत्थर उठाया और जमीन पर दे मारा। झटके से सब हिल गए। ध्रुव ने तुरंत तीर छोड़ा। बिजली पत्थर पर गिरी, लेकिन राक्षस पर कोई असर नहीं हुआ। ध्रुव ने गुस्से से कहा, ये तो पत्थर की दीवार जैसा है। अनया ने त्रिशूल से वार किया। उसके वार से चिंगारियां निकली, लेकिन राक्षस हिला तक नहीं। कृष्णिक ने मंत्र पढ़ा और छाया से बेड़ियां बनाई, लेकिन राक्षस ने एक झटके में उन्हें तोड़ दिया। आर्यन ने तलवार घुमाई और पूरी ताकत से वार किया। चमकदार लपटें फैली। राक्षस का हाथ थोड़ा दरक गया, लेकिन अगले ही पल वो फिर से जुड़ गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा रणनीति की खोज। इशिता ने चिल्लाकर कहा, ये सिर्फ ताकत से नहीं गिरेगा। देवताओं ने इसे अमर बनाया है, हमें इसका रहस्य खोजना होगा। आर्यन ने गहरी सांस ली और ध्यान से देखा। उसके सीने पर एक गोल निशान चमक रहा था। यही है इसकी कमजोरी। उसने आदेश दिया, ध्रुव, उस निशान पर निशाना साधो। अनया, इसका ध्यान भटकाओ। कृष्णिक, मुझे रास्ता दो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निर्णायक हमला। अनया ने त्रिशूल घुमाया और राक्षस की टांग पर वार किया। राक्षस गुर्राया और उसका ध्यान अनया पर गया। ध्रुव ने तुरंत अपना तीर खींचा। आर्यन ने तलवार से अपनी रोशनी उस तीर में भर दी। ध्रुव ने छोड़ा, तीर सीने के निशान पर लगा। चमकदार विस्फोट हुआ। राक्षस चीख उठा, लेकिन वो अब भी गिरा नहीं। उसने गुस्से में अपना हाथ उठाया और पूरे मंदिर पर मारने चला। आर्यन ने दहाड़ लगाई, अब खत्म करने का समय आ गया है। उसने तलवार में पूरी शक्ति समेटी। नीली और सुनहरी लपटें तलवार से निकलकर हवा में लहराईं। वह कूदकर सीधा राक्षस के सीने पर पहुंचा और जोर से वार किया। पूरे शहर में गूंज उठी एक गड़गड़ाहट। राक्षस का शरीर दरक गया, टूटने लगा और फिर पत्थरों में बिखर गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा, रक्षक की आशीर्वाद। जैसे ही राक्षस गिरा, उसके टूटे हिस्सों से रोशनी निकली। उस रोशनी ने शब्दों का रूप लिया, अमर योद्धा, तूने साबित किया कि तू योग्य है। अब ये शहर तेरा है। आगे का रास्ता कठिन होगा, लेकिन यहाँ की शक्ति तुझे मार्ग दिखाएगी। सारा शहर जगमगा उठा। मंदिर के दरवाजे अपने आप खुल गए और अंदर से तेज रोशनी फैल गई। इशिता की आंखें चमक उठीं। आर्यन, यही है वो शक्ति जिसका जिक्र भविष्यवाणी में था। अब हमें उसका सामना करना होगा। आर्यन ने तलवार कसकर पकड़ ली और दृढ़ स्वर में कहा, हमने रक्षक को हराया, अब हम किसी भी चुनौती से पीछे नहीं हटेंगे। काला नाग, तेरा अंत अब और करीब आ गया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एपिसोड 9, देवताओं की शक्ति का द्वार। प्राचीन रक्षक को हराने के बाद मंदिर का विशाल दरवाजा चमक रहा था। सोने और चांदी से बने प्रतीक जीवित से लग रहे थे, मानो हर क्षण सांस ले रहे हों। दरवाजे के भीतर से आती रोशनी इतनी प्रखर थी कि सबको अपनी आंखें ढांकनी पड़ी। इशिता ने धीमे स्वर में कहा, आर्यन,
यही वो जगह है जहाँ देवताओं ने अपनी असली शक्ति छुपाई थी। लेकिन सावधान रहना, क्योंकि इस शक्ति तक पहुँचना इतना आसान नहीं होगा। आर्यन ने तलवार कसकर थामी। मैं किसी भी परीक्षा के लिए तैयार हूँ। अगर यही शक्ति हमें काला नाग से बचाएगी तो हमें इसे हर हाल में पाना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा मंदिर के अंदर जैसे ही टीम ने कदम रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। भीतर एक लंबा गलियारा था जिसकी दीवारों पर चमकते हुए लेख अंकित थे। हर कदम पर एक नई ध्वनि गूंजती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। ध्रुव ने धीरे से कहा, ये जगह, मुझे डर लग रहा है, मानो कोई हमारी हर चाल पर नजर रख रहा हो। कृष्णिक ने गंभीर आवाज में कहा, सही कह रहे हो, यहाँ सिर्फ शक्ति नहीं छुपी, यहाँ बुद्धि और आत्मा की परीक्षा भी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहली परीक्षा, विश्वास। गलियारे के बीच अचानक जमीन टूट गई और चारों अलग अलग खाइयों के ऊपर खड़े रह गए। खाई इतनी गहरी थी कि उसका अंत दिखाई नहीं देता। इशिता की आवाज गूंजी, ये परीक्षा है, हमें एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। आर्यन ने तलवार की रोशनी फैलाकर कहा, सब मेरे पीछे चलो, मैं रास्ता दिखाऊंगा। ध्रुव ने हिचकिचाते हुए छलांग लगाए, अनया ने उसका हाथ थाम लिया। कृष्णिक ने जादुई पुल बनाया और सबने मिलकर खाई पार की। इशिता मुस्कुराए, तुम सबने साबित किया कि विश्वास ही असली ताकत है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा दूसरी परीक्षा, त्याग। आगे एक विशाल कक्ष था। बीचों बीच 4 रत्न चमक रहे थे, लाल, नीला, हरा और स्वर्ण। आवाज गूंजी, जिसे शक्ति चाहिए उसे त्याग करना होगा। अनया ने रत्न छूना चाहा, लेकिन तुरंत उसके सामने उसका ही भ्रम खड़ा हो गया। भ्रम ने कहा, अगर तू ये शक्ति लेगी तो अपने साथियों को खो देगी। अनया कांप गई, लेकिन उसने पीछे हटकर कहा, मुझे शक्ति नहीं, अपने साथी चाहिए। तुरंत सारे रत्न गायब हो गए और जगह रोशनी से भर गई। आवाज गूंजी, त्याग ही असली शक्ति है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। तीसरी परीक्षा, साहस। अब वे मंदिर के गर्भगृह में पहुंचे। अचानक वहां एक दैत्याकार आकृति प्रकट हुई, जो आधा मनुष्य और आधा पशु थी। उसकी आवाज गूंजी, अगर तुम देवताओं की शक्ति चाहते हो तो पहले मुझे हराना होगा। उसने दहाड़ लगाए और विशाल गदा हवा में घुमाई। झटके से दीवारें कांप उठीं। आर्यन ने तलवार कसकर पकड़ी। साथियों, यही है असली परीक्षा, तैयार हो जाओ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भयंकर युद्ध। ध्रुव ने बिजली के तीर छोड़े, लेकिन दैत्य ने गदा से उन्हें तोड़ दिया। अनया ने त्रिशूल से वार किया, जिससे उसका हाथ थोड़ा कट गया। कृष्णिक ने रोशनी का गोला फेंका, जिससे दैत्य कुछ पल के लिए अंधा हो गया। तभी आर्यन ने तलवार को पूरी शक्ति से चमकाया और सीधा उसके सीने पर वार किया। चमकदार विस्फोट हुआ और दैत्य गिर पड़ा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा, शक्ति का प्रकट होना। दैत्य राख बन गया और उसके स्थान पर एक विशाल सुनहरी वेदी प्रकट हुई। उस पर एक चमकता हुआ देव शस्त्र रखा था, एक ऐसा भाला जो आग, हवा और रोशनी की शक्ति से भरा था। इशिता ने श्रद्धा से कहा, आर्यन, यही है देवताओं का शस्त्र, इसके साथ तुम सच में अजेय बन जाओगे। आर्यन ने भाले को उठाया। तुरंत बिजली, अग्नि और प्रकाश उसके चारों ओर घूमने लगे। उसकी तलवार और यह शस्त्र मिलकर अद्भुत शक्ति से भर उठे। आर्यन ने दृढ़ स्वर में कहा, अब मैं सिर्फ अमर योद्धा नहीं, मैं देवताओं का चुना हुआ रक्षक हूँ। काला नाग, तेरा अंत अब तय है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एपिसोड 10, काला नाग की वापसी। मंदिर के गर्भगृह में गूंज रही थी देव शस्त्र की चमक। आर्यन के हाथ में तलवार और नया शस्त्र दोनों थे। बिजली, अग्नि और प्रकाश उसकी देह के चारों ओर घूम रहे थे। ध्रुव ने उत्साह से कहा, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। काला नाग चाहे कितनी बार लौटे, हम उसे राख बना देंगे। अनया मुस्कुराए, हाँ, अब हम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। लेकिन तभी हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवारों पर फैली रोशनी एक एक करके बुझने लगी और मंदिर की छत से काली धुंध उतरने लगी। इशिता की आंखें फैल गईं। आर्यन, ये वही है, काला नाग खुद यहाँ आ रहा है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा, काला नाग का प्रकट होना। काली धुंध धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगी। पहले उसका चेहरा, फिर उसके पंजे और फिर पूरा शरीर। वो अब पहले से भी डरावना था। लाल जलती आंखें, नाग जैसी जीभ और चारों ओर फैलता हुआ जहर। काला नाग ने गूंजती आवाज में कहा, आर्यन देवसिंह, तूने देवताओं का शस्त्र पा लिया, लेकिन ये शक्ति तेरी नहीं है, ये मेरी है और मैं इसे छीन लूंगा। आर्यन ने तलवार और भाला दोनों कसकर थाम लिए।
तेरी हर चाल अब बेकार है काला नाग। मैं वही अमर योद्धा हूँ जिसे तेरे अंत के लिए चुना गया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। पहला टकराव। काला नाग ने दहाड़ लगाए और जहरीली धुंध फैलाकर हमला किया। अनया ने तुरंत त्रिशूल से रोशनी की दीवार खड़ी की। ध्रुव ने बिजली के तीर छोड़े जो नाग की धुंध को चीरते चले गए। कृष्ण ने मंत्र पढ़ा, अंधकार को रोशनी से बांध। उसने काला नाग को कुछ पल के लिए रोका। आर्यन ने मौका पाकर तलवार से वार किया। चमकदार लपटें उठी, लेकिन नाग ने हंसकर कहा, तुझे लगता है ये मुझे हराने के लिए काफी है। उसने अपनी पूंछ घुमाए और सबको पीछे फेंक दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चमकता सितारा देव शस्त्र की शक्ति। आर्यन गिरा, लेकिन तुरंत खड़ा हुआ। उसने देव भाले को उठाया। भाले से तीनों शक्तियां अग्नि, हवा और प्रकाश एक साथ निकली। उसने जोर से वार किया। एक चमकदार लहर निकली और सीधा काला नाग पर गिरी। काला नाग चीखा, उसकी देह पर दरारें पड़ने लगी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को धुंध में बदल लिया और हंसते हुए बोला, अच्छा है आर्यन, तू सच में मजबूत हुआ है, लेकिन याद रख मैं अमर अंधकार हूँ। तुझे हराने के लिए मुझे सिर्फ शक्ति नहीं, तेरे ही साथियों की जरूरत होगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा चालाकी की झलक। काला नाग ने हाथ फैलाया। उसकी धुंध ने ध्रुव, अनया और कृष्णिक को जकड़ लिया। तीनों चीख उठे, ध्रुव, आर्यन बचाओ। अनया, ये हमें अपनी ओर खींच रहा है। कृष्णिक, ये हमारी आत्माओं को बांधना चाहता है। आर्यन ने दहाड़ लगाए, अगर तू मेरे साथियों को छुएगा तो तेरा यही अंत होगा। उसने तलवार और भाले दोनों को एक साथ उठाया। नीली और सुनहरी लपटें पूरे मंदिर में फैल गईं। धुंध टूट गई और साथी आजाद हो गए। काला नाग गुस्से से गरजा, बहुत अच्छा आर्यन, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। अगली बार तुझे तेरे ही साथियों के खिलाफ खड़ा कर दूंगा। वो धुंध बनकर गायब हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चमकता सितारा अंत का संकल्प। मंदिर फिर से शांत हो गया। सब थके और घायल थे, लेकिन हिम्मत अब भी थी। इशिता ने धीरे से कहा, आर्यन, अब साफ है। काला नाग का असली वार तेरे साथियों पर होगा। वो हमें तोड़ेगा, हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करेगा। आर्यन ने तलवार और भाले दोनों उठाए। तो उसे ये खेल जीतने नहीं दूंगा। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मेरी तलवार और देवताओं की शक्ति अंधकार को हर बार मिटा देगी। काला नाग, तेरा अंत अब और भी निश्चित है। एपिसोड 11, अंधकार का खेल। काला नाग के जाने के बाद मंदिर में सन्नाटा छा गया। चारों दीवारें अब भी उस युद्ध की गूंज से कांप रही थीं। आर्यन ने तलवार और देव शस्त्र दोनों को अपने पास रखा। ध्रुव ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आर्यन, अगर तूने समय पर वार न किया होता तो शायद हम सब खत्म हो जाते। अनया ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन मुझे डर है। काला नाग ने जो कहा वो मजाक नहीं था। वो हमें आपस में ही लड़ाने की कोशिश करेगा। कृष्णिक ने गंभीर आवाज में कहा, अंधकार की सबसे बड़ी चाल यही है। अगर हम खुद टूट गए तो कोई भी शक्ति हमें नहीं बचा पाएगी। आर्यन ने दृढ़ स्वर में कहा, तो हमें और सतर्क रहना होगा। हमारा विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, और मैं कसम खाता हूँ किसी भी हाल में तुम्हें टूटने नहीं दूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा अजीब सपनों की शुरुआत। उस रात जब सब मंदिर के अंदर आराम कर रहे थे, अचानक एक एक करके सभी को अजीब सपने आने लगे। ध्रुव ने देखा कि आर्यन उसके सामने खड़ा है और कह रहा है, तू सिर्फ एक कमजोर धनुर्धर है, तेरे बिना भी मैं जीत सकता हूँ। ध्रुव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अनया ने देखा कि इशिता उसके त्रिशूल पर कब्जा करने की कोशिश कर रही है और कह रही है, तू इस शक्ति के लायक नहीं है। अनया का दिल जलने लगा। कृष्णिक ने देखा कि आर्यन तलवार उठाकर खुद उसे ही खत्म करने आ रहा है। उसके भीतर डर और शक पैदा होने लगा। तीनों अचानक नींद से जाग उठे, लेकिन उनके चेहरों पर शक और गुस्सा साफ झलक रहा था। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। अंधकार का असर। सुबह होते ही ध्रुव ने तीर उठाकर कहा, आर्यन, सच सच बता, क्या तुझे लगता है कि मैं बेकार हूँ? आर्यन हैरान रह गया। क्या ध्रुव, तू ऐसा कैसे सोच सकता है? अनया ने भी तलवार निकाल ली। और तू इशिता, क्या सच में तू सोचती है कि मैं इस शक्ति की हकदार नहीं हूँ? इशिता घबरा गई। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। कृष्ण भी गुस्से में आ गया। आर्यन, मैंने अपने सपने में खुद देखा, तू मुझे मारना चाहता है। आर्यन ने तुरंत समझ लिया, ये काला नाग की चाल है। उसने हमारे सपनों को जहर से भर दिया है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। टीम का टूटना। लेकिन अंधकार का असर गहरा था।
ध्रुव ने गुस्से में तीर चढ़ाया। अनया ने त्रिशूल उठा लिया। कृष्णेक ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। आर्यन ने तलवार उठाई, लेकिन अपने साथियों की ओर नहीं। उसने जमीन पर तलवार गाड़ दी और दहाड़ लगाई। अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो वार करो, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें कभी दुश्मन की तरह नहीं देखूंगा। उसकी आवाज में ऐसी सच्चाई थी कि सबके दिल कांप गए। तभी देव शस्त्र से अचानक तेज रोशनी निकली और सब पर पड़ी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा, अंधकार का टूटना। जैसे ही रोशनी सब पर गिरी, उनके सपनों का जहर टूट गया। ध्रुव के हाथ से तीर गिर गया। अनया के हाथ से त्रिशूल कांपते हुए नीचे आ गया। कृष्णेक की आंखों से आंसू बह निकले। ध्रुव बोला, आर्यन, मैंने तुझ पर शक किया, मैं शर्मिंदा हूँ। अनया ने सिर झुका लिया। इशिता, मैं सचमुच तुझसे जलने लगी थी, माफ करना। कृष्णेक ने हाथ जोड़कर कहा, ये अंधकार हमें तोड़ने ही वाला था। अगर तू हमें रोकता नहीं तो हम खत्म हो जाते। आर्यन ने तलवार उठाए और कहा, याद रखो, यही है काला नाग की असली ताकत। वो हमारे अंदर के डर और शक का इस्तेमाल करेगा। अब हमें और मजबूत होना होगा, वरना अगली बार हम सच में हार सकते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा काला नाग की परछाई। मंदिर की दीवारों पर काली छाया उभर आई। काला नाग की आवाज गूंजी, बहुत अच्छा आर्यन, इस बार तूने अपने साथियों को बचा लिया। लेकिन हर इंसान के दिल में एक न एक दरार होती है। अगली बार तेरा विश्वास भी तुझे नहीं बचा पाएगा। छाया गायब हो गई। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा, अंत का संकल्प। इशिता ने गंभीर स्वर में कहा, आर्यन, ये सिर्फ शुरुआत थी। अभी हमें असली युद्ध के लिए तैयार होना होगा। काला नाग अब हमें सीधा नहीं हराएगा, वो हमारे दिलों को जहर से तोड़ेगा। आर्यन ने तलवार और देव शस्त्र उठाकर कहा, तो हम अपने दिलों को भी मजबूत करेंगे। हमारी एकता ही उसकी सबसे बड़ी हार होगी। काला नाग, अब तेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। एपिसोड 12, अतीत की जंजीरें और एकता। मंदिर के बाहर रात गहरी हो चुकी थी। चांदनी में टीम थकी लेकिन और भी सतर्क थी। हर किसी के चेहरे पर पिछले युद्ध और अंधकार की चोटों का बोझ था। ध्रुव ने धीमे स्वर में कहा, आर्यन, अगर अगली बार मेरे मन में फिर से शक पैदा हो गया तो। आर्यन ने उसका कंधा थामते हुए कहा, तो मैं फिर से तुझे याद दिलाऊंगा कि तू मेरा भाई है। हमारे बीच कोई दीवार नहीं आ सकती। इशिता ने गंभीर स्वर में कहा, तुम सब नहीं समझ रहे, काला नाग अब हमारे अतीत में हाथ डालेगा। वो उन घावों को कुरेदेगा जिन्हें हमने कभी भुलाया। सबकी नजरें झुक गईं। हर किसी के अतीत में कोई न कोई रहस्य छुपा था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा काला नाग की चाल। अचानक चारों ओर ठंडी हवा फैल गई। पेड़ों की छाया लंबी होने लगी और उनमें अजीब आकृतियां बनने लगी। फिर एक एक करके हर किसी के सामने उनका अतीत खड़ा हो गया। ध्रुव के सामने उसके पिता की आकृति प्रकट हुई। तू कभी मेरा गर्व नहीं बन पाया, तूने मुझे निराश किया। ध्रुव कांप गया। अनया ने अपनी मां की आकृति देखी। अगर तू मुझसे प्यार करती थी तो मेरे साथ मर जाती। अनया चीख उठी। कृष्णेक ने अपने गुरु की छाया देखी। तूने मेरे आदेश की अवहेलना की, तू कभी महान साधक नहीं बन पाएगा। आर्यन ने अपने खोए हुए भाई अर्जुन को देखा। आर्यन, तूने मुझे बचाया नहीं, तूने मुझे मरने दिया। आर्यन का दिल कांप उठा। काला नाग की हंसी गूंज उठी। देखा आर्यन, तेरी टोली बाहर से मजबूत है लेकिन अंदर से टूटी हुई है। तेरे साथी अपने ही घावों से हार जाएंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आर्यन का सामना। आर्यन ने तलवार और देव शस्त्र उठाए। नहीं, मैं तुम्हें अतीत की जंजीरों में कैद नहीं होने दूंगा। उसने नीली और सुनहरी रोशनी फैलाई। एक एक करके अपने साथियों के भ्रम तोड़े। ध्रुव से कहा, तेरे पिता का गर्व तीरों से नहीं, तेरे साहस से है। अनया से कहा, तेरी माँ तुझसे प्यार करती थी, तू जीवित है, यही उसकी जीत है। कृष्णेक से कहा, तेरा गुरु तुझसे बहुत बड़ा साधक बनाएगा। अर्जुन की याद में तू हमेशा मेरे दिल में है, उसकी याद मुझे और शक्तिशाली बनाती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा, काला नाग का क्रोध। काला नाग गर्जा, यह असंभव है, तुम सबने मेरी जंजीरों को तोड़ दिया। लेकिन अब आर्यन और टीम एकजुट खड़े थे। आर्यन ने देव शस्त्र ऊपर उठाया। काला नाग, अब तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बेकार है। हम एकजुट हैं और हम हर अंधकार को मिटा देंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हाई वोल्टेज अंतिम शक्ति। आर्यन ने तलवार और भाले से संयुक्त वार किया। नीली और सुनहरी लपटें विशाल ऊर्जा में बदल गईं। काला नाग चीखा और धुंध बनकर बिखर गया। साथियों ने राहत की सांस ली। ध्रुव, हमने उसकी चाल मात दे दी।
अनया, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। कृष्णिक, लेकिन सतर्क रहना होगा, अंधकार हमेशा कहीं न कहीं रहेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा अंतिम संकल्प। आर्यन ने देव शस्त्र और तलवार दोनों उठाए। हमने पहली बड़ी लड़ाई जीत ली है। काला नाग लौटेगा, लेकिन हमारी एकता और विश्वास उसकी हर चाल को नाकाम कर देंगे। हम अंधकार के खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे। इशिता ने सिर हिलाया। अगला युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं, हमारे साहस और एकता का होगा। सभी साथियों ने हाथ मिलाया। उनकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि अधिक विश्वास और अदम्य साहस था। एपिसोड 13, अंधकार का नया जाल। पिछली लड़ाई में काला नाग हार गया था, लेकिन उसकी परछाई अभी भी प्राचीन शहर और मंदिर में महसूस की जा रही थी। आर्यन और उसकी टीम ने मंदिर के बाहर थोड़ी देर आराम किया, लेकिन उन्हें पता था कि अंधकार कहीं दूर नहीं गया। ध्रुव ने तलवार कसकर पकड़ी और कहा, आर्यन, मुझे डर है। काला नाग अब कुछ और बड़ा करने वाला है। पिछली बार उसने हमारे अतीत में छेड़छाड़ की थी, इस बार वह और भी चालाक होगा। आर्यन ने देव शस्त्र उठाया और गंभीर स्वर में कहा, हमने उसके पहले आक्रमण को रोक दिया, लेकिन इस बार हमें और सतर्क रहना होगा। काला नाग अब सिर्फ ताकत से नहीं, हमारे विश्वास और एकता को तोड़ने आएगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा अंधकार की पहली चाल। जंगल की हवा में अचानक ठंडी और भारी लहरें चलीं। पेड़ों की परछाइयां अजीब और डरावनी आकृतियों में बदल गईं। एक भयानक आवाज गूंजी, आर्यन, तुमने मेरी पहली चाल देखी। अब मैं तुम्हारे साथी के दिलों में शक और भय बो दूंगा। साथ ही ध्रुव, अनया और कृष्णिक को अचानक अजीब सपने आने लगे। ध्रुव ने देखा कि आर्यन उसके खिलाफ खड़ा है और कह रहा है, तू बिना मेरी मदद के कुछ नहीं कर सकता। अनया ने देखा कि इशिता त्रिशूल छीन रही है और कह रही है, तू इस शक्ति के लायक नहीं है। कृष्णिक ने सपना देखा कि आर्यन तलवार उठाकर खुद उसे ही खत्म करने आया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। टीम में दरार। सुबह होते ही ध्रुव बोला, आर्यन, क्या सच में तू मुझ पर भरोसा करता है? अनया ने त्रिशूल उठाया, और तू, इशिता, क्या सच में मुझे ताकत की हकदार मानती है? कृष्णिक भी गुस्से में आया, आर्यन, मैंने सपने में खुद देखा, तू मुझे मारना चाहता है। आर्यन समझ गया, ये काला नाग की चाल है। उसने हमारे सपनों और शक को हथियार बना दिया है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा आर्यन की एकता। लेकिन आर्यन ने तलवार और देव शस्त्र उठाकर सबके सामने खड़ा होकर दहाड़ लगाई। अगर तुम्हें मुझ पर शक है तो वार करो, लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें दुश्मन की तरह नहीं देखूंगा। देव शस्त्र से निकली तेज रोशनी ने सपनों का जहर तोड़ दिया। ध्रुव के हाथ से तीर गिर गया। अनया का त्रिशूल कांपता हुआ नीचे आ गया। कृष्णिक के आंसू बह निकले, पर उनके चेहरे पर अब विश्वास लौट आया। ध्रुव बोला, मैंने तुझ पर शक किया, मुझे माफ कर। अनया ने सिर झुकाया, मुझे भी माफ करना। कृष्णिक ने हाथ जोड़कर कहा, हमने अंधकार को अपने अंदर नहीं आने दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा काला नाग की परछाई। मंदिर की दीवारों पर काली छाया उभर आई। काला नाग की आवाज गूंजी, बहुत अच्छा आर्यन, तुमने अपनी टीम को बचा लिया, लेकिन याद रखो, अगली बार मैं उन्हें और भी गहरे जाल में फंसा दूंगा। आर्यन ने तलवार और भाला कसकर पकड़े। हमारी एकता ही तेरी सबसे बड़ी हार है काला नाग, और इस बार तुझे हराना हमारे हाथ में है। एपिसोड 14, काला नाग का पहला हमला। प्राचीन शहर के जंगल में सुबह की हल्की धूप फैल रही थी। आर्यन और उसकी टीम मंदिर से बाहर निकले थे, लेकिन उन्हें पता था कि काला नाग अब सिर्फ पीछे नहीं बैठा होगा। ध्रुव ने धनुष कसते हुए कहा, आर्यन, मुझे लगता है काला नाग अब सीधे हमला करेगा। उसकी पिछली चालें सिर्फ शुरुआत थीं। आर्यन ने देव शस्त्र को कसकर थामा। हमने पहले उसकी चाल को देखा, लेकिन अब उसे हमें डराने की कोशिश नहीं, बल्कि तोड़ने की चाल चलनी होगी। सभी तैयार हो जाओ, ये युद्ध सिर्फ ताकत का नहीं, दिमाग और विश्वास का भी होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा अंधकार की आहट। जंगल की हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। पेड़ों की परछाइयां अजीब आकृतियों में बदल गईं। तभी एक गहरी गरज के साथ काला नाग प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखों से आग निकल रही थी। उसने गूंजते स्वर में कहा, आर्यन, तुमने पिछली बार मुझे हराया, लेकिन अब मैं तुम्हारी टोली के भीतर दरार डालूंगा। अनया ने त्रिशूल उठाया, तुम हमारे भीतर डर पैदा नहीं कर सकते। ध्रुव ने तीर खींचा, हमें मिलकर लड़ना होगा, पीछे हटना नहीं। कृष्णिक ने मंत्र तैयार किया, अंधकार के जाल को हम तोड़ देंगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। पहला मुकाबला।
काला नाग ने अपने पंजों से जमीन पर धक्का मारा। पेड़ हिले, झरने उभर आए और अजीब धुएं की परत जंगल को ढकने लगी। ध्रुव ने बिजली के तीर छोड़े, लेकिन नाग ने धुएं को चीरकर हमला किया। अनया ने त्रिशूल से वार किया, जिससे नाग पीछे हट गया। आर्यन ने देव शस्त्र को ऊपर उठाया। भाले और तलवार की रोशनी नाग की आग से टकराई। एक भयंकर विस्फोट हुआ, लेकिन तभी नाग ने अपनी चाल दिखाई। उसने ध्रुव, अनया और कृष्णिक को मानसिक भ्रम में फंसा दिया। तीनों अपने आप में उलझ गए और गलती से एक दूसरे से लड़ने लगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा आर्यन का साहस। आर्यन ने देखा कि टीम टूट रही है। उसने दहाड़ लगाए, रुको, ये काला नाग की चाल है। तुम लोग आपस में मत लड़ो। देव शस्त्र की रोशनी ने उनके भ्रम को तोड़ दिया। ध्रुव ने तीर गिराया और कहा, ये सच है, ये नाग की चाल थी। अनया और कृष्णिक भी हक्का बक्का रह गए। आर्यन ने तलवार और भाले को कसकर पकड़ा। हमारी एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अब मैं उसे ये दिखाऊंगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निर्णायक वार। आर्यन ने देव शस्त्र और तलवार से संयुक्त वार किया। नीली और सुनहरी लपटें नाग पर गिरी। काला नाग चीखा, उसके पंजे जमीन में धंस गए, लेकिन वह अभी पूरी तरह नहीं मारा गया। उसने अपनी धुंध से वापस जंगल में घुसकर भाग लिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा अंत का संकल्प। आर्यन ने अपनी टीम को पास बुलाया। देखा तुमने, काला नाग अब सिर्फ बाहरी हमला नहीं करेगा, वो हमारी कमजोरियों और डर का इस्तेमाल करेगा। हमें हमेशा सतर्क रहना होगा और हमारी एकता कभी टूटनी नहीं चाहिए। ध्रुव, अनया और कृष्णिक ने सिर हिलाया। हम समझ गए आर्यन, हम कभी भी आपस में लड़ने नहीं देंगे। इशिता ने मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार काला नाग जो भी चाल चले, हम उसका सामना एकजुट होकर करेंगे। एपिसोड 15, अतीत की जंजीरों में फंसना। जंगल में सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आर्यन और उसकी टीम अभी भी पिछले हमले के झटकों से उबर रहे थे। काला नाग अभी भी कहीं आसपास था, उसकी परछाई हर पेड़ और झरने में महसूस हो रही थी। ध्रुव ने तलवार कसकर पकड़ी। आर्यन, उसने पिछली बार हमें भ्रम में डालने की कोशिश की थी। अब मुझे डर है कि अगली चाल और भी खतरनाक होगी। आर्यन ने देव शस्त्र उठाया। तुम सही कह रहे हो, काला नाग अब सिर्फ बाहरी हमला नहीं करेगा, इस बार वह हमारे अतीत, डर और शक का इस्तेमाल करेगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा पहला मानसिक हमला। जैसे ही धुंध जंगल में घुली, टीम ने महसूस किया कि उनके चारों ओर अजीब हल्की रोशनी घूम रही है। तभी उन्हें अपने अतीत के दृश्य दिखाई देने लगे। ध्रुव ने देखा कि उसका परिवार उसे हमेशा कमजोर मानता था। अनया ने अपने बचपन में हुई गलतियों और खोए हुए प्रियजनों को महसूस किया। कृष्णिक ने अपने गुरु के कठोर शब्दों को बार बार सुना। और आर्यन, उसने अपने खोए हुए भाई अर्जुन की याद में खुद को दोषी पाया। काला नाग की हंसी गूंज उठी। देखो, तुम्हारे भीतर की कमजोरी तुम्हें हराएगी। तुम अपने ही डर और दोष के साथ लड़ोगे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भ्रम का असर। ध्रुव ने अजीब ढंग से तीर छोड़ दिया। अनया ने त्रिशूल झुकाया। कृष्ण एक मंत्र पढ़ते पढ़ते रुक गया। आर्यन ने देखा कि उनकी एकता टूट रही है। तभी उसने तलवार और देव शस्त्र उठाकर जोर से दहाड़ लगाई। रुको, ये सिर्फ काला नाग की चाल है। हमारा अतीत हमारा दुश्मन नहीं, हमारी ताकत है। देव शस्त्र से निकलती तेज रोशनी ने उनके भ्रम तोड़ दिए। ध्रुव, अनया और कृष्णिक ने एक दूसरे को देखा और राहत की सांस ली। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा अतीत को अपनी ताक बनाना। आर्यन ने हर साथी को अपने पास बुलाया। ध्रुव से, तेरे परिवार की अपेक्षाएं तुझे कमजोर नहीं बनाती, बल्कि तेरी ताकत बढ़ाती हैं। अनया से, तेरा अतीत तुझे डराने नहीं बल्कि साहस सिखाने आया है। कृष्णिक से, गुरु के शब्द तुम्हें रोकते नहीं और बड़ा साधक बनने का रास्ता दिखाते हैं। तभी उनका विश्वास फिर से मजबूत हो गया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अंतिम मुकाबला। काला नाग ने अपनी धुन से हमला किया, लेकिन इस बार टीम एकजुट थी। ध्रुव ने बिजली के तीर छोड़े, अनया ने त्रिशूल घुमाया, कृष्णिक ने जादुई ऊर्जा फेंकी। आर्यन ने देव शस्त्र और तलवार से वार किया। काला नाग चीखा, उसकी धुंध बिखर गई, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह नहीं मारा गया। वह जंगल में पीछे हट गया, अपनी अगली चाल की योजना बनाता हुआ। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा अंत का संकल्प। आर्यन ने अपनी टीम को पास बुलाया। देखा तुमने, काला नाग हमारी कमजोरियों का इस्तेमाल करने आया था, लेकिन हम एकजुट रहे। अगली बार वह और भी चालाक होगा, लेकिन हमारी एकता ही उसकी हार होगी। ध्रुव, अनया और कृष्णिक ने सिर हिलाया। हम समझ गए आर्यन,
हम कभी भी आपस में लड़ने नहीं देंगे, इशिता ने मुस्कुराते हुए कहा। अगली बार काला नाग जो भी चाल चले, हम उसका सामना एकजुट होकर करेंगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। सीजन 2 एपिसोड 15 समाप्त। सस्पेंस। काला नाग ने टीम को उनके अतीत और डर से तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने उनकी एकता बचा ली। अगली बार काला नाग और भी खतरनाक योजना के साथ वापसी करेगा। एपिसोड 16 काला नाग की खतरनाक चाल। जंगल में रात गहरी हो चुकी थी। आर्यन और उसकी टीम मंदिर के बाहर खड़े थे, लेकिन हर पेड़ और झरने में अंधकार की परछाई महसूस हो रही थी। ध्रुव ने तलवार कसकर पकड़ी। आर्यन, मुझे डर है। काला नाग अब सिर्फ अंधकार में नहीं, हमारे अंदर की कमजोरियों को भी हथियार बनाएगा। आर्यन ने देव शस्त्र उठाया। तुम सही कह रहे हो, इस बार हमें सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि अपनी एकता और साहस से लड़ना होगा। तैयार रहो, ये युद्ध सबसे खतरनाक होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा अंधकार की आहट। जंगल में अचानक ठंडी और भारी हवा चली। पेड़ों की परछाइयां डरावनी आकृतियों में बदल गईं। तभी एक भयानक आवाज गूंजी। आर्यन, तुमने मुझे हराया, लेकिन अब मैं तुम्हारी टोली को अंदर से तोड़ दूंगा। ध्रुव, अनया और कृष्णिक ने अजीब महसूस किया। उनके सामने उनके पुराने डर और अतीत की यादें जीवित हो उठी। ध्रुव ने देखा कि उसका परिवार उसे हमेशा कमजोर मानता था। अनया ने खोए हुए प्रियजनों और बचपन की गलतियों को महसूस किया। कृष्णिक ने गुरु की कठोर बातें बार बार सुनी। आर्यन ने अपने खोए हुए भाई अर्जुन को देखा, जो उसे दोषी ठहरा रहा था। काला नाग की हंसी गूंज उठी। देखो, तुम्हारे भीतर की कमजोरी तुम्हें हराएगी। तुम अपने ही डर और दोष से लड़ोगे। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भ्रम का असर। ध्रुव ने तीर छोड़ दिया। अनया ने त्रिशूल झुकाया। कृष्णिक मंत्र पढ़ते पढ़ते रुक गया। आर्यन ने देखा कि उनकी एकता टूट रही है। फिर उसने तलवार और देव शस्त्र उठाकर जोर से दहाड़ लगाए। रुको, ये सिर्फ काला नाग की चाल है। हमारा अतीत हमारा दुश्मन नहीं, हमारी ताकत है। देव शस्त्र की रोशनी ने उनके भ्रम तोड़ दिए। ध्रुव, अनया और कृष्णिक ने एक दूसरे को देखा और राहत की सांस ली। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चमकता सितारा एकता की शक्ति। आर्यन ने हर साथी को पास बुलाया। ध्रुव से, तेरे परिवार की अपेक्षाएं तुझे कमजोर नहीं, बल्कि ताकत देती हैं। अनया से, तेरा अतीत तुझे डराने नहीं, बल्कि साहस सिखाने आया है। कृष्णिक से, गुरु के शब्द तुम्हें रोकते नहीं, बल्कि बड़ा साधक बनने का रास्ता दिखाते हैं। उनका विश्वास फिर से मजबूत हो गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निर्णायक वार। काला नाग ने धुंध से हमला किया, लेकिन इस बार टीम एकजुट थी। ध्रुव ने बिजली के तीर छोड़े। अनया ने त्रिशूल घुमाया। कृष्णिक ने जादुई ऊर्जा फेंकी। आर्यन ने देव शस्त्र और तलवार से वार किया। काला नाग चीखा। उसकी धुंध बिखर गई, लेकिन वह पूरी तरह नहीं मारा गया। वह जंगल में पीछे हट गया, अपनी अगली चाल की योजना बनाते हुए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा अंत का संकल्प। आर्यन ने टीम को पास बुलाया। देखा तुमने, काला नाग हमारी कमजोरियों का इस्तेमाल करने आया था, लेकिन हम एकजुट रहे। अगली बार वह और भी चालाक होगा, लेकिन हमारी एकता ही उसकी हार होगी। ध्रुव, अनया और कृष्णिक ने सिर हिलाया। हम समझ गए आर्यन, हम कभी भी आपस में लड़ने नहीं देंगे। इशिता ने मुस्कुराते हुए कहा। अगली बार काला नाग जो भी चाल चले, हम उसका सामना एकजुट होकर करेंगे। एपिसोड 17 काला नाग का सबसे बड़ा हमला। रात का अंधेरा पूरे जंगल में फैल चुका था। आर्यन और उसकी टीम मंदिर के पास खड़े थे, लेकिन उन्हें पता था कि काला नाग अब केवल हमला करने ही नहीं, बल्कि उन्हें पराजित करने के लिए पूरी योजना बना चुका है। ध्रुव ने तलवार कसकर पकड़ी। आर्यन, यह महसूस कर रहा हूं कि आज रात हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। काला नाग सिर्फ हमारी ताकत नहीं, बल्कि हमारी एकता को भी तोड़ेगा। आर्यन ने देव शस्त्र उठाया और गंभीर स्वर में कहा, हम तैयार हैं। हमारी एकता ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस बार हमें और भी सतर्क रहना होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा अंधकार की आग। जंगल में अचानक ठंडी हवा के साथ भयानक धुएं की परत फैल गई। काला नाग ने अपनी पूरी शक्ति से प्रकट होकर गरजते हुए कहा, आर्यन, तुमने मुझे हराया, लेकिन अब मैं तुम्हारी टीम को अंत तक तोड़ दूंगा। तुम्हारे डर, शक और अतीत का मैं हथियार बनाऊंगा। ध्रुव, अनया और कृष्णिक के चारों ओर अंधकार ने भयानक रूप धारण किया। उनके सपनों में उनकी पुरानी असफलताएं जीवित हो गईं। ध्रुव ने देखा कि वह अपने पिता के सामने निराश है। अनया ने देखा कि उसकी माँ उससे दुखी है। कृष्णिक ने महसूस किया कि गुरु उसके फैसलों से निराश हैं।
आर्यन ने अपने खोए हुए भाई अर्जुन की याद में खुद को दोषी पाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। टीम में भय, तीनों साथी अपने भ्रम में फंस गए। ध्रुव ने तीर गिरा दिया, अनया का त्रिशूल झुक गया, कृष्ण एक मंत्र पढ़ते पढ़ते रुक गया। काला नाग की हंसी गूंज उठी, देखो तुम्हारे भीतर की कमजोरी तुम्हें पराजित करेगी। आर्यन ने तलवार और देव शस्त्र उठाकर जोर से दहाड़ लगाई। रुको, ये सिर्फ तुम्हारी चाल है। हमारा अतीत हमारी ताकत है और हमारा विश्वास हमारी शक्ति। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चमकता सितारा एकता का जादू। आर्यन ने अपने साथियों को पास बुलाया। ध्रुव से, तेरे पिता की अपेक्षाएं तुझे कमजोर नहीं करती बल्कि साहस देती हैं। अनया से, तेरा अतीत तुझे डराने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आया है। कृष्ण से, गुरु के कठोर शब्द तुम्हें रोकते नहीं बल्कि आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। उनकी एकता और विश्वास ने अंधकार को तोड़ दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निर्णायक वार। आर्यन ने देव शस्त्र और तलवार से संयुक्त वार किया। नीली और सुनहरी लपटें काला नाग पर गिरी। काला नाग चीखा, उसकी धुंध बिखर गई, लेकिन वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। वह जंगल में पीछे हट गया, अपनी अगली खतरनाक चाल की योजना बनाते हुए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा अंत का संकल्प। आर्यन ने अपनी टीम को पास बुलाया। देखा तुमने, काला नाग हमारी कमजोरियों का इस्तेमाल करने आया था, लेकिन हमारी एकता ने उसे हर बार रोका। अगली बार वह और भी चालाक होगा, लेकिन हमारी ताकत और भी मजबूत होगी। ध्रुव, अनया और कृष्णिक ने सिर हिलाया। हम समझ गए आर्यन, हम कभी भी आपस में नहीं लड़ेंगे। इशिता ने मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार काला नाग जो भी चाल चले, हम उसका सामना एकजुट होकर करेंगे। एपिसोड 18, काला नाग की चालाबाजी। रात की घनी धुंध में जंगल डरावना लग रहा था। आर्यन और उसकी टीम मंदिर के पास खड़े थे, हर पेड़ और झरने में अंधकार की परछाई महसूस कर रहे थे। ध्रुव ने तलवार कसकर पकड़ी। आर्यन, मुझे लग रहा है कि इस बार काला नाग कुछ ऐसा करने वाला है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। आर्यन ने देव शस्त्र उठाया। तुम सही कह रहे हो, इस बार वह सिर्फ हमारे डर और अतीत का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि हमारी एकता को तोड़ने की चाल भी चल सकता है। तैयार रहो, ये सबसे खतरनाक हमला होगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा काला नाग की चाल। जंगल की हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। पेड़ों की परछाइयां भयानक आकृतियों में बदल गईं। काला नाग की हंसी गूंज उठी। आर्यन, तुमने मुझे हराया, अब मैं तुम्हारी टोली को अंदर से तोड़ दूंगा। तुम्हारे डर, शक और अतीत का मैं हथियार बनाऊंगा। ध्रुव, अनया और कृष्णिक अचानक अपने अतीत और भय में फंस गए। ध्रुव ने अपने पिता की निराशा देखी, अनया ने अपनी मां की दुखी छाया महसूस की, कृष्णिक ने गुरु की कठोर टिप्पणियों को दोबारा सुना। आर्यन ने अर्जुन की याद में खुद को दोषी पाया। काला नाग हंसते हुए बोला, देखो तुम्हारे भीतर की कमजोरी तुम्हें हराएगी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। भ्रम का असर। ध्रुव ने तीर गिरा दिया, अनया का त्रिशूल झुक गया, कृष्णिक मंत्र पढ़ते पढ़ते रुक गया। टीम में हलचल और डर फैल गया। आर्यन ने तलवार और देव शस्त्र उठाकर जोर से दहाड़ लगाई। रुको, ये सिर्फ तुम्हारी चाल है। हमारा अतीत हमारा दुश्मन नहीं, हमारी ताकत है। देव शस्त्र से निकली तेज रोशनी ने उनके भ्रम को तोड़ दिया। ध्रुव, अनया और कृष्णिक ने एक दूसरे को देखा और विश्वास वापस पाया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। चमकता सितारा टीम की एकता। आर्यन ने अपने साथियों को पास बुलाया। ध्रुव से, तेरे पिता की अपेक्षाएं तुझे कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। अनया से, तेरा अतीत तुझे डराने नहीं बल्कि साहस सिखाने आया है। कृष्णिक से, गुरु के शब्द तुम्हें रोकते नहीं बल्कि आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। उनकी एकता और विश्वास ने काला नाग के अंधकार को पीछे धकेल दिया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निर्णायक वार। आर्यन ने देव शस्त्र और तलवार से संयुक्त वार किया। ध्रुव ने बिजली के तीर छोड़े, अनया ने त्रिशूल घुमाया, कृष्णिक ने जादुई ऊर्जा फेंकी। काला नाग चीखा, उसकी धुंध बिखर गई, लेकिन वह पूरी तरह नहीं मारा गया। वह जंगल में पीछे हट गया, अपनी अगली चाल की योजना बनाते हुए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। आकाशगंगा अंत का संकल्प। आर्यन ने अपनी टीम को पास बुलाया। देखा तुमने, काला नाग हमारी कमजोरियों का इस्तेमाल करने आया था, लेकिन हमारी एकता ने उसे हर बार रोका। अगली बार वह और भी चालाक होगा, लेकिन हमारी ताकत और भी मजबूत होगी। ध्रुव, अनया और कृष्णिक ने सिर हिलाया। हम समझ गए आर्यन, हम कभी भी आपस में लड़ने नहीं देंगे। इशिता ने मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार काला नाग जो भी चाल चले,
हम उसका सामना एकजुट होकर करेंगे। एपिसोड 19 काला नाग की सबसे खतरनाक चाल। रात का अंधेरा जंगल पर गहरा छा गया था। आर्यन और उसकी टीम मंदिर के पास खड़े थे, लेकिन हर पेड़ और झरने में काला नाग की परछाई महसूस हो रही थी। ध्रुव ने तलवार कसकर पकड़ी। आर्यन, मुझे लगता है इस बार काला नाग कुछ ऐसा करने वाला है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। आर्यन ने देव शस्त्र उठाया। तुम सही कह रहे हो, इस बार वह सिर्फ हमारी ताकत नहीं, हमारे अतीत, डर और शक का इस्तेमाल कर हमारी टीम को तोड़ने की कोशिश करेगा। हमेशा की तरह हमें अपनी एकता और विश्वास पर भरोसा रखना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा अंधकार की जाल। जंगल में अचानक ठंडी और घनी धुंध फैल गई। काला नाग ने अपनी पूरी शक्ति से प्रकट होकर गरजते हुए कहा, आर्यन, तुमने मुझे पिछली बार हराया, लेकिन अब मैं तुम्हारी टोली के भीतर दरार डालने आया हूँ। तुम्हारे डर, अतीत और शक का मैं हथियार बनाऊंगा। ध्रुव, अनया और कृष्णिक अचानक अपने अतीत और भय में फंस गए। ध्रुव ने अपने पिता की निराशा देखी। अनया ने खोए हुए प्रियजनों और बचपन की गलती महसूस की। कृष्णिक ने गुरु की कठोर टिप्पणियां बार बार सुनी। आर्यन ने अपने खोए हुए भाई अर्जुन की याद में खुद को दोषी पाया। काला नाग हंसते हुए बोला, देखो, तुम्हारे भीतर की कमजोरी तुम्हें हराएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भ्रम का असर। ध्रुव ने तीर गिरा दिया। अनया का त्रिशूल झुक गया। कृष्णिक मंत्र पढ़ते पढ़ते रुक गया। आर्यन ने तलवार और देव शस्त्र उठाकर जोर से दहाड़ लगाई। रुको, ये सिर्फ तुम्हारी चाल है। हमारा अतीत हमारा दुश्मन नहीं, हमारी ताकत है। देव शस्त्र की तेज रोशनी ने उनके भ्रम तोड़ दिए। ध्रुव, अनया और कृष्णिक ने एक दूसरे को देखा और विश्वास वापस पाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। चमकता सितारा टीम की एकता। आर्यन ने अपने साथियों को पास बुलाया। ध्रुव से, तेरे पिता की अपेक्षाएं तुझे कमजोर नहीं बल्कि साहस देती हैं। अनया से, तेरा अतीत तुझे डराने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आया है। कृष्णिक से, गुरु के शब्द तुम्हें रोकते नहीं बल्कि आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते हैं। उनकी एकता और विश्वास ने काला नाग के अंधकार को पीछे धकेल दिया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निर्णायक वार। आर्यन ने देव शस्त्र और तलवार से संयुक्त वार किया। ध्रुव ने बिजली के तीर छोड़े। अनया ने त्रिशूल घुमाया। कृष्णिक ने जादुई ऊर्जा फेंकी। काला नाग चीखा, उसकी धुंध बिखर गई, लेकिन वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। वह जंगल में पीछे हट गया, अपनी अगली खतरनाक चाल की योजना बनाते हुए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा अंत का संकल्प। आर्यन ने अपनी टीम को पास बुलाया। देखा तुमने, काला नाग हमारी कमजोरियों का इस्तेमाल करने आया था, लेकिन हमारी एकता ने उसे हर बार रोका। अगली बार वह और भी चालाक होगा, लेकिन हमारी ताकत और भी मजबूत होगी। ध्रुव, अनया और कृष्णिक ने सिर हिलाया। हम समझ गए आर्यन, हम कभी भी आपस में लड़ने नहीं देंगे। इशिता ने मुस्कुराते हुए कहा, अगली बार काला नाग जो भी चाल चले, हम उसका सामना एकजुट होकर करेंगे। एपिसोड 20 काला नाग का अंतिम हमला। रात का अंधेरा जंगल में और भी घना हो गया था। आर्यन और उसकी टीम मंदिर के पास खड़े थे, लेकिन उनके चारों ओर अंधकार की हल्की लपटें घूम रही थीं। काला नाग ने अपनी सबसे बड़ी योजना को सक्रिय कर दिया था। ध्रुव ने तलवार कसकर पकड़ी। आर्यन, मुझे डर है, इस बार काला नाग केवल हमारी ताकत नहीं, हमारी एकता और विश्वास को भी तोड़ने की कोशिश करेगा। आर्यन ने देव शस्त्र उठाया। हम तैयार हैं, हमारी एकता उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। इस बार हमें और भी सावधान रहना होगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। आकाशगंगा अंधकार की पूरी शक्ति। जंगल में ठंडी और घनी धुंध फैल गई। काला नाग प्रकट हुआ, उसकी लाल आंखों में आग और उग्रता थी। उसने गरजते हुए कहा, आर्यन, तुमने मुझे पिछली बार हराया, अब मैं तुम्हारी टोली को अंदर और बाहर से तोड़ दूंगा। तुम्हारे डर, शक और अतीत का मैं हथियार बनाऊंगा। ध्रुव, अनया और कृष्णिक अचानक अपने अतीत और भय में फंस गए। ध्रुव ने देखा कि उसके पिता उसके साहस को कभी नहीं मानते। अनया ने अपनी मां की दुखी छाया महसूस की। कृष्णिक ने गुरु की कठोर टिप्पणियां दोबारा सुनी। आर्यन ने अर्जुन की याद में खुद को दोषी पाया। काला नाग हंसते हुए बोला, देखो, तुम्हारे भीतर की कमजोरी तुम्हें हराएगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भ्रम और दरार। ध्रुव ने तीर गिरा दिया। अनया का त्रिशूल झुक गया। कृष्णिक मंत्र पढ़ते पढ़ते रुक गया। आर्यन ने तलवार और देव शस्त्र उठाकर जोर से दहाड़ लगाई। रुको, ये सिर्फ तुम्हारी चाल है। हमारा अतीत हमारा दुश्मन नहीं, हमारी ताकत है। देव शस्त्र की तेज रोशनी ने उनके भ्रम को तोड़ दिया।
ध्रुव, अनया और कृष्णिक ने एक दूसरे को देखा और विश्वास वापस पाया।